कल के वीडियो में विक्टर मेयर टेस्ट जो है उसको मैंने अपलोड किया था, बट बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया है। इस कारण मैं क्या कर रहा हूँ, विक्टर मेयर परीक्षण को दोबारा मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ ताकि ध्यान से पढ़ सके और ध्यान से समझ सके। इसलिए इसको शामिल कर रहा हूँ क्योंकि यह जो परीक्षण है, यह जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है ना? तो देखेंगे विक्टर मेयर परीक्षण। ठीक है ना? विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण, इसमें मैं आपको बता दूं तीन चीजों को शामिल करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। ठीक है ना? ये क्या है? ये प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है ना? प्राथमिक एल्कोहल। ये क्या है? प्राथमिक एल्कोहल। ये क्या है? R2CHOH। ये क्या है? ये सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है ना? और ये क्या है? R3COH। ये क्या है? ये टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है ना? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, इन तीनों का यूज करके हम आगे की रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम जो टेस्ट करेंगे वो देखेंगे प्राथमिक एल्कोहल अर्थात प्राइमरी एल्कोहल के द्वारा। ठीक है ना? ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो पहला क्या था? हाँ, और आपको मैं और इसमें थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी किसी एल्कोहल के साथ, भले वो प्राथमिक एल्कोहल हो, चाहे वो द्वितीयक एल्कोहल हो, चाहे वो तृतीयक एल्कोहल हो, कोई सा भी एल्कोहल हो, उसका रिएक्शन हम सबसे पहले किसके साथ करेंगे? HI के साथ करेंगे। फिर उसकी रिएक्शन हम जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी हम रिएक्शन करेंगे AgNO2 के साथ करेंगे। फिर जो रिएक्शन मिलेगी हमको, फिर उसकी अभिक्रिया हम कैसे करेंगे? HNO2 के साथ करेंगे। फिर उसके बाद फाइनली हम NaOH के साथ उसकी रिएक्शन कर देंगे। इतनी रिएक्शन करने के बाद यदि रिजल्ट में हमें रेड कलर आता है तो वो कौन सा अल्कोहल है? वो प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है ना? यदि ब्लू कलर आता है तो वो हमारा क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। और यदि कलरलेस, कोई कलर नहीं आता है, तो वो हमारा क्या है? टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है ना? ये सिंपल, ये जो ट्रिक है HI, AgNO2, HNO2, ये सब सारी इन तीनों एल्कोहल में अप्लाई होगा हम जब इसका टेस्ट करेंगे। ठीक है ना? तो चलो टेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लेंगे RCH2OH। ठीक है ना? ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ? HI के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई। ठीक है ना? जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। देखो कैसे, ये TA और ये H के साथ H2O निकल जाएगा। और जब H2O निकल जाएगा तो क्या बचेगा? देखो R बचा, C बचा, H2 बचा और I बचा। ठीक है ना? आया समझ में? RCH2OH की रिएक्शन हमने HI के साथ करवाई तो यहाँ पर दो H और एक ऑक्सीजन के साथ H2O बाहर हो गया, वाटर बाहर निकल गया। R बचा, कार्बन बचा, दो हाइड्रोजन बचा और I का I, आयोडाइड यहाँ पर अटैच हो गया। अब हमको ट्रिक में ध्यान से देखना है कि इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ? AgNO2 के साथ। ठीक है ना? जैसे ही इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे, ये Ag इस I के साथ बाहर चला जाएगा तो क्या निकल जाएगा? AgI। ठीक है? देखेंगे हमें क्या मिला? R बचा हुआ है, कार्बन बचा हुआ है, दो हाइड्रोजन बचा हुआ है और
NO2 बचा हुआ है। ठीक है ना। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। देखो कैसे, हाइड्रोजन मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है ना, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहां से हमें क्या हटाना है, यहां से हमें H2O निकालना है। तो देखो H2O कैसे निकलता है। ठीक है ना, देखिए ये ऑक्सीजन और यहां से ये H2O बाहर निकल गया। क्या बचा, R बचा, कार्बन बचा। ठीक है ना, R के साथ कार्बन बचा, NO2 बचा। ठीक है ना, अब NO2 हो गया ये। अब देखोगे बचा क्या है, देखो यहां से ये ऑक्सीजन जा चुका है, बचा क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बचा है, डबल बॉन्ड के साथ एक नाइट्रोजन और OH बचा हुआ है। ठीक है ना, ये है अपना रिएक्शन। उसके बाद इसकी जस्ट रिएक्शन हम क्या करवा देंगे, NaOH के साथ इसकी आगे की रिएक्शन करवाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें रेड कलर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेड कलर, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो रिएक्शन हुई है वो प्राथमिक अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन हुई है। ध्यान से, बहुत इजी है। इसका रिएक्शन हमने HI के साथ किया तो ये वाटर निकल गया, ये बचा। इसकी अभिक्रिया हमने AgNO2 के साथ करी तो AgI निकल गया बाहर। नेक्स्ट ये अपना बचा है। ठीक है ना, उसके बाद इसके साथ इसकी रिएक्शन करी, यहाँ पर भी वाटर निकल गया, जो बचा था वो लिख दिया। उसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ करवा दी तो हमें क्या मिला, हमें रेड कलर देखने को मिला। ठीक है ना, तो ये थी हमारी प्राइमरी अल्कोहल की। अब हम देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की देखेंगे हम R2CHOH, R2CHOH प्लस HI रिएक्ट करवाया हमने। क्या बनेगा, यहां से देखो वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ये इसके साथ वाटर निकल गया, यहाँ पर ये वाटर निकल गया। ठीक है ना, क्या बचेगा, R2 बचा, कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा और एक आयोडीन बचा। ठीक है ना, उसके बाद इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे AgNO2 के साथ। इसकी रिएक्शन हमने AgNO2 के साथ करवाई तो क्या होगा, देखो ये Ag जो है इस I के साथ क्या निकल जाएगा, AgI निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा क्या देखेंगे। अब हमारे पास बचा है R2, कार्बन, हाइड्रोजन और ये NO2। ठीक है ना, ये बचा। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम HNO2 के साथ करवाएंगे। ठीक है ना, HNO2 के साथ करवाएंगे। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीजन N, यही चीज को मैंने इस रूप में लिख दिया और कुछ नहीं किया। हमें क्या हटाना है, हमें यहाँ से वाटर को बाहर करना है। कैसे करेंगे, देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सिंपल, ये वाला इसके साथ निकलकर क्या चला जाएगा, H2O के रूप में बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, बचा क्या, R2 बचा, कार्बन बचा, उसके साथ एक NO2 बचा और क्या बचा है, और हमारे पास नाइट्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन बचा। ये वाला कंपाउंड हमारे पास बच गया था। जैसे ही उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ, NaOH के साथ करवाएंगे, हमारे पास ब्लू कलर मिल जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा ये क्या है, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये थी आपकी
सेकेंड वाली द्वितीयक एल्कोहल के साथ जो हमने रिएक्शन करके देखी थी उसकी रिपोर्ट थी ये, ठीक है ना। ध्यान से देखना इसको और ध्यान से समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है। अगर प्राथमिक एमीन मतलब प्राथमिक एल्कोहल की रिएक्शन अगर आपने ध्यान से देख ली तो सब में वही चीज है, थोड़ा सा चेंजेस है, ध्यान देने की जरूरत है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे तृतीयक एल्कोहल वाली। तृतीयक एल्कोहल वाली, तृतीयक एल्कोहल R3COH प्लस इसकी रिएक्शन HI के साथ कर देंगे, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। देखो कैसे, ये निकल गया, क्या बचा, R3 कार्बन और एक I। रिएक्शन करेंगे किसके साथ, AgNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, AgNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ये Ag इस I के साथ निकल जाएगा, AgI हो गया ये, ठीक है ना। क्या बचेगा आपके साथ, बचेगा क्या, देखिए बचेगा क्या आपके पास, R3C और NO2, ये बचेगा ना, क्योंकि NO2 यहां से यहां आ गया और Ag तो निकल चुका है, ठीक है ना। R3 कार्बन फिर NO2, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है HNO2 के साथ, हमें नो रिएक्शन मिलेगी, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगा। और जब कोई रिएक्शन नहीं होगा तो उसकी भी रिएक्शन अगर यदि हम NOH के साथ करवाते हैं तो हमारे पास कलरलेस कंपाउंड मिलेगा, कलरलेस कंपाउंड मिलेगा। हम समझ जाएंगे कि ये हमारे पास जो है वो तृतीयक एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल है। समझ में आया। तो ये थी आपकी विक्टर मेयर परीक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। समझ में आया। तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल के निर्जलीकरण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, निर्जलीकरण देखेंगे हम अब। पहला पॉइंट आएगा एल्किन का बनना, एल्किन का बनना। एल्किन के बनने में क्या होगा, उसने बोला है निर्जलीकरण करना है किसका, एल्कोहल का। एल्कोहल आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे देखो ROH प्लस, इसका एल्कोहल का हमें क्या करना है, निर्जलीकरण करना है। तो R की जगह डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो। देखो कैसे, मान लो हमने C2 R की जगह C2H5OH किया, इसका हमने निर्जलीकरण किया सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ। तो हमें क्या मिला, देखो क्या मिलेगा, मैं इसको CH3CH2OH ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। देखो क्या निकलता है, यहां से ये जो है ये वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। हमारे पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं, ठीक है, देखो क्या बचा हमारे पास, CH2 बचा, क्या बचा, देखो CH2, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, और कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो दोनों कार्बनों को हमने 2-2 हाइड्रोजन बांट दिया और डबल बॉन्ड लगा दिया। तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास इथिन बन गया,
एथीन बन गया, क्योंकि दो कार्बन है तो एथ और डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इथीन। समझ में आया, क्या हुआ, इथीन हो गया। देखो कैसे, ध्यान से देखना। डिहाइड्रेशन जब करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हम देखेंगे, निर्जलीकरण किया, पहला पॉइंट आएगा एल्कीन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ओके, एल्कोहल ले लिया हमने, प्रेजेंट्स क्या थी हमारे पास, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, मैंने एल्कोहल को इस फॉर्म में लिखा CH3CH2OH, यहाँ से हमने वाटर को हटा के बाहर निकाल दिया, क्या बचा, 3 और 1 4 हाइड्रोजन बचे हुए थे और 2 कार्बन बचे हुए थे, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन बचे हुए थे, दोनों को बराबर भागों में बांट दिया और बीच में डबल बॉन्ड मिल गया। ठीक है, तो देखो कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इस भी कार्बन के 2 और हाइड्रोजन 2 4 हो गए, यानी कि क्या हो गया, इथिन एथिन हो गया। 1 और 1 2, 2 कार्बन है तो एथ और डबल बॉन्ड होते इन, एथिन। समझ में आया, तो ये था हमारा एल्कीन का बनना। अब इसकी डेफिनेशन देखो कैसे लिखोगे, एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर एथिन प्राप्त होता है। बहुत इजी है, व्हेन वी dehydration of alcohol in the presence of concentrate H2SO4 we get ethene। ओके, आप इंग्लिश मीडियम वाले बना सकते हो, बना लेना, ठीक है ना। तो ये थी आपकी जो है निर्जलीकरण। अब इसकी हम क्या देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसकी क्रियाविधि देखेंगे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, क्रियाविधि। क्रियाविधि देखना अब इसका, सबसे पहले हमारे पास जो उपस्थिति थी क्या थी, H2SO4, H2SO4, ठीक है ना। इसका हम प्रोटीनीकरण करेंगे, क्या करेंगे, प्रोटीनीकरण करेंगे, H2SO4 का प्रोटीनीकरण करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, H प्लस और प्लस HSO4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम उठाएंगे और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, C2H5 प्लस H प्लस, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन जैसे ही करवाएंगे, देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है रिएक्शन में, एल्कोहल है ये, C2H5OH एल्कोहल है, यहाँ से जो H मिला था उसकी रिएक्शन हमने यहाँ पे करवा दी, देखो क्या बनेगा, C2H5O और ये H हो गया, बन गया, ठीक है। कुछ नहीं किया है, H2SO4 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक बना दिया था H प्लस और एक बना दिया था HSA4। इस वाले H को हमने उठाया और उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ, एल्कोहल के साथ करवा दी, तो C2H5O और ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे तो हमने दोनों को अलग अलग बांट दिया, ठीक है ना। तो ये था आपका पहला, इसका क्या था, हेडिंग प्रोटीनीकरण। क्रियाविधि में सबसे पहली हेडिंग क्या थी, प्रोटीनीकरण। प्रोटीनीकरण में हमारा ये 2 स्टेप आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड वाले में कार्बोकेटायन का बनना, कार्बोकेटायन का बनना। कार्बोकेटायन का बनना में हम देखेंगे, कार्बन केटायन का बनना में हम देखेंगे क्या होगा, देखो CH3 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH2 ऑक्सीजन लिख सकता हूं ना, क्या होगा इसका, देखो यहां से ये जो है ना, ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, H2O के रूप में बाहर निकल गया, क्या बचा, CH3 CH2,
ठीक है ना, और ये प्लस, इसका नाम क्या है, ये है कार्बोकेटायन। ठीक है ना, ये क्या है, कार्बोकेटायन। ठीक है ना, क्रिया विधि में पहला हेडिंग है प्रोटीनीकरण। प्रोटीनीकरण में हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर, देखो एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर, यह हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर ऑक्सीनियम आयन प्रदान करता है। ऑक्सीनियम आयन प्रदान करता है। क्या लिखोगे कि एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके ऑक्सीनियम आयन का निर्माण करता है। ऑक्सीनियम आयन का निर्माण करता है। ठीक है ना, चलो अब कार्बोकेटायन का बनना में लिखो तुम लोग। ये जो ऑक्सीनियम आयन है ना, यह अपने आप में से जल के अणु को निष्कासित करके कार्बोकेटायन का निर्माण करते हैं। तो लिखोगे हिंदी मीडियम वाले ध्यान से, ऑक्सीनियम आयन अपने में से जल के अणुओं को निष्कासित करके कार्बोकेटायन का निर्माण करते हैं। कार्बोकेटायन का बनना में लिखोगे ऑक्सीनियम आयन जल के अणुओं में से, कार्बन केटायन ऑक्सीनियम आयन में से जल के अणु को निष्कासित करके कार्बोकेटायन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, चलो ये था आपका मैकेनिज्म। इसके आगे एक और थर्ड पॉइंट आएगा, अब इससे एल्किन कैसे बनेगा। एल्किन का बनना, हमारे पास क्या मिल गया था, हमारे पास कार्बन केटायन क्या था, CH3 CH2, ये था हमारे पास कार्बोकेटायन। इससे हम एल्किन कैसे बनाएंगे, देखो इससे एल्किन कैसे बनेगा। यहां से यहां पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे H+ यानी कि एक जो हाइड्रोजन हमें शुरू में मिलाया था ना, उसको हम बाहर कर देंगे। अब ध्यान रखना, प्रोटीनीकरण में मैंने बताया था कि अपन ने H2SO4 में से एक हाइड्रोजन लिया था ना एल्कोहल के साथ, तो उस हाइड्रोजन को जब हमने लिया था उसको हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे। और देखो यहाँ पर 5 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हम वापस कर चुके हैं। कितने हाइड्रोजन बचे, 4 हाइड्रोजन बचे। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया ना, अपना एल्किन का फॉर्मेशन हो गया। एल्किन बन गया अपना, क्या बन गया, एल्किन बन चुका है। एल्किन इसको हम नाम क्या दे देते हैं, इथिन नाम है इसका। ठीक है ना, अब देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो ये कार्बोकेटायन होते हैं ना, वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जल्दी ही किसी ना किसी से क्रिया कर लेते हैं। इसलिए क्या हुआ कि कार्बोकेटायन अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण वो हाइड्रोजन आयन को दान करके एल्किन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना, ये था आपका जो है निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण का ये जो चैप्टर था वो भी क्लोज हो गया है। ये वाली मैकेनिज्म आप लोग को बहुत धीमी समझ में आएगी, लेकिन 1-2 बार वीडियो आप देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने लिया था एल्कोहल लिया था, उसका सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमने उसको एथिन में कन्वर्ट किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट कर दिया और वाटर हमने बाहर कर दिया था। ठीक है ना, उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसकी क्रिया विधि देखी। क्रिया विधि में क्या देखा, प्रोटीनीकरण देखा। प्रोटीनीकरण में क्या था, H2SO4 से हमने H+ हाइड्रोजन को लेकर एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई। एल्कोहल के साथ रिएक्शन क्यों करवाई हमने, क्योंकि
एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण हाइड्रोजन आयन को दान करके इलेक्ट्रॉन युग्म वह ऑक्सीनियम लवण का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना, ठीक है, वहां से हमारे पास क्या मिल गया, ऑक्सीनियम लवण मिल गया। अब ऑक्सीनियम लवण का यूज हम करेंगे काय के लिए, कार्बोकेटायन बनाने के लिए। तो ऑक्सीनियम आयन को हमने लिया, उसमें से हमने वाटर वाले फॉर्मूले को बाहर कर दिया, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास कार्बोकेटायन बन गया। फिर उस हम कार्बोकेटायन का उपयोग यूज कर गए काय के लिए, एल्किन बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, उसमें से कार्बन के टाइम में से हमने H+ को बाहर कर दिया, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होता है और वह बाहर चला जाता है। ठीक है ना, तो उसके बाद हमें क्या मिल गया, हमें एल्किन मिल गया। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखना। और नहीं समझ में आए तो फिर जो है कल 11 बजे जिसको भी दिक्कत हो तो मैसेज कर देना, हम आ जाएंगे लाइव और हम समझा देंगे। ठीक है ना, चलिए अब मैं यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हम जो चालू करने जा रहे हैं, अब हम बात करेंगे फिनॉल के बारे में। एल्कोहल की बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे फिनॉल के बारे में। फिनॉल की रिएक्शन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से नेम रिएक्शन ज्यादा बनते हैं। ठीक है ना, तो फिनॉल को समझने की कोशिश करना, बेहद समझने की कोशिश करना। देखिए एरोमेटिक हाइड्रोक्सी, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ठीक है ना, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है, मैंने 11th में पढ़ाया था, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। ध्यान देखना, 11th की कॉपी निकाल के एक बार देख लेना, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। ठीक है ना, एक और होता है, इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल। यानी कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, हिंदी में भी वही नाम होगा इसलिए लिखा नहीं है। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना, एक होता है फिनॉल, एक होता है एल्कोहल। हमें इसे पढ़ना है, हमें इसे पढ़ना है। ठीक है ना, इसलिए इसको लेकर हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना। देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का बनना। फिनॉल को हम कैसे बनाएंगे, अभी काय की बात हो रही है कि फिनॉल को हम कैसे बनाएंगे। देखिए फिनॉल को हम कैसे बनाते हैं। फिनॉल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फिनॉल को हम कैसे बनाएंगे। पहला हम हेडिंग डालेंगे डाई एजोनियम क्लोराइड के द्वारा। क्या करेंगे हम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या यहां पे आएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाला देख लेना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम फॉर्मेशन करेंगे किसका, फिनॉल का। देखो ये हो गया बेंजीन रिंग, ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग।
अब उसमें डायएजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ। क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले हमें फिनोल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये Cl इस H के साथ बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। ये Cl इस H के साथ बाहर चला जाएगा, ठीक है। बचा क्या यहाँ पर, N2 भी बाहर चला जाएगा। अब देखो क्या बना अपने पास, अपने पास फिनोल बन गया है, फिनोल अपने पास बन चुका है, ठीक है ना। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड के द्वारा हमने बनाया, क्या बनाया, देखो ये बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, हमने उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई, तो हमें क्या मिल गया, हमें फिनोल मिल गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट जो मेथड आएगी वो होगी डाउ मेथड। कौन सी मेथड होगी, वो होगी डाउ मेथड, डाउ विधि। डाउ मेथड रिएक्शन करवाएंगे हम, क्लोरोबेंजीन लेंगे हम, यहाँ पर क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH, यानी NaOH के दो कंपाउंड रहेंगे, NaOH, ठीक है ना। प्रेजेंट्स क्या रहेगी अपने पास, प्रेजेंट्स रहेगी 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। H2O बाहर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, H2O बाहर चला जाएगा। उसके बाद ये Cl है और ये Na है, तो NaCl भी बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। क्या बचा अपने पास, ONA, क्या बचा अपने पास, ONA बचा ना, ONA। H2O पहले ही निकल चुका था, ये Cl था, उसने Na के साथ रिएक्शन कर ली, तो ONA बचा। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम किसके साथ करवा देंगे, HCl के साथ करवा देंगे, किसके साथ करवा देंगे, HCl के साथ करवा देंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। देखो ये Cl इस Na के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, और ये जो है हमें फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है, हमें फिनॉल मिल जाएगा। तो ये था हमारा डाउ मेथड। डाउ मेथड में हमने क्या किया, एक हमने क्लोरोबेंजीन लिया, उसका दो रिएक्शन करवाया किसके साथ, 2NaOH, यानी दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रेजेंट्स क्या थी, 623 केल्विन टेम्परेचर, आफ्टर दैट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने क्या देखा, यहाँ से हमने H2O को बाहर कर दिया, आप चाहो तो H2O को यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना। हमने H2O को बाहर कर दिया, इस क्लोरीन ने इस सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड के रूप में बाहर आ गया, ठीक है ना। हमारे पास क्या बच गया, सोडियम फिनॉक्साइड बच गया। उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, किसी HCl के साथ करवा दी, और जैसे ही HCl के साथ हमने रिएक्शन करवाई, हमें हमारा फिनॉल मिल गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन,
क्यूमीन प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन प्रोसेस। हिंदी वाले क्यूमीन विधि, क्यूमीन विधि। हमने क्या लिया सबसे पहले, हमने एक बेंजीन लिया, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, क्यूमीन के साथ करवाई, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 के साथ करवाई इसकी रिएक्शन। प्रेजेंट्स क्या थी, H3PO4, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या होगा, ठीक है। इसको हमने बना लिया क्यूमीन। समझना है, कुछ नहीं करना है, बस एक सिंगल बॉन्ड को, एक डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड को कम करके इस वाले को अटैच कर देना है। इस क्यूमीन में इसमें इस वाले स्ट्रक्चर में इस डबल बॉन्ड में से एक को कम करके इस वाले को हमने अटैच कर दिया। अब इसका नाम क्या होगा, नाम देखो क्या होगा, 1 2 3, ठीक है ना। 3 चेन है, प्रोपेन होता है। दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल जुड़ा हुआ है, तो हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है इसलिए क्या नाम हुआ, 2 फेनिल प्रोपेन, ठीक है ना। वैसे इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मली हम क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। चलो ये आपने क्यूमीन देख लिया। अब हम इसका यूज करके, इस क्यूमीन का यूज करके हम देखो क्या बनाते हैं, इस क्यूमीन का यूज करके ही हम अपना फिनोल बनाएंगे। देखो क्यूमीन क्या था हमारा, ये था, ये CH2 इस क्यूमीन का यूज करके हम क्या बनाएंगे, हम अपना फिनोल बनाएंगे। फिनोल बनाते समय देखो क्या करेंगे हम, कार्बन से हाइड्रोजन और ये H, ये CH3, ये CH3। क्यों जोड़ा मैंने, देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन को हमको अटैच करना था, इसलिए कार्बन के पास से मैंने हाइड्रोजन को OH के साथ अलग कर दिया। ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे ना, 2 ऑक्सीजन को भी हमको इसमें शामिल करना था, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, कार्बन को अकेला छोड़ दिया और ऑक्सीजन को यहाँ अटैच कर दिया और एक ऑक्सीजन को OH के साथ भेजकर मैंने ऊपर कर दिया, तो 2 ऑक्सीजन भी हो गए और हमारा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से हमें फिनोल प्राप्त करना है, तो CH3 और CO, इसको हम बाहर कर लेंगे। देखो किस किस को बाहर करेंगे, CH3 CO CH3, ये होता है एसीटोन, एसीटोन ये बाहर हो गया, ठीक है ना। प्लस हमारा फिनोल हमें मिल चुका है। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, 2 ऑक्सीजन को हमको अटैच करना था, तो एक ऑक्सीजन हमने इस हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है। जैसे ही एक ऑक्सीजन हमने इस हाइड्रोजन को दिया तो ये क्या हो गया, OH हो गया, तो देखो OH लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा हुआ था, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब चूंकि ऑक्सीजन को 2 वैलेंसी चाहिए, तो कार्बन के साथ मैंने एक यहाँ लिख दिया और जो OH शुरू में बन चुका था उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। CH3CO CH3
और CO एसीटोन का फॉर्मूला होता है, वो प्रोडक्ट के रूप में बेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गया और हमें हमारा फिनॉल मिल गया। ठीक है ना, तो ये थी जो आपकी रिएक्शन। ओके, चलिए अब जो है कल में इसकी जो है नेक्स्ट रिएक्शन जो है मैं आपको डालने जाऊंगा। ठीक है ना, कल मैं इसकी जो है नेम रिएक्शन की वीडियो डालूंगा, जिसमें रेगरीमन टीमन अभिक्रिया, कोल्बे स्मिथ क्रिया और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कल इसमें मैं ऐड करूंगा आपके पूरे वीडियोस में। ठीक है ना, तो ध्यान से, जिसको समझ में नहीं आया, मैंने कितनी बार बोला है कि मैसेज करो मुझे और मैं लाइव आके उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, बट आप लोग ध्यान देना कि सख्त हिदायत है कि आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे। नहीं आता है तो पूछो हमसे, कोई जितने भी हैं ग्रुप में मेरे जुड़े हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। ठीक है ना, तो पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।